हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का आर्ट कल्चर के अंदर ही एक टॉपिक है हमारा छोटा सा, वो है आभूषण। आभूषण क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पहने जाते हैं, ये सब आप जानते भी हैं। फिर भी मैं आपको इनका रिवीजन करा देता हूँ कि कौन कौन से आभूषण कहाँ पहने जाते हैं। तो दोस्तों, हम पढ़ेंगे आज राजस्थान के आर्ट कल्चर के अंदर आभूषण का टॉपिक। हमारे आभूषण है दोस्तों, पहला है, हम जैसे एग्जाम के अंदर क्या होता है कि आभूषण में हमें पता होता है फिर भी हम नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, इसका भी एक कारण है। क्या है सर? वो कारण ये है कि हमें पता है कि आभूषण कहाँ कहाँ पहने जाते हैं, लेकिन वो पूछता है तो वो हमें एग्जामिनर हमें फंसाने के लिए पूछता है कि हम कैसे उलझ जाएं उसके क्वेश्चन में। तो जैसे वो पूछेगा तो वो क्रम में पूछेगा, दो चार आभूषण दे देगा और वो पूछेगा कि इनका क्रम सेट करो कि ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। वो क्रम हम याद करेंगे। चाहे तो आप ऊपर से नीचे की तरफ सेट कर लो और चाहे आप ऊपर से गले सिर से नीचे की ओर सेट कर लो। आपको क्रम याद करना पड़ेगा। वो पूछेगा तो क्रम पूछेगा, इनका नाम पूछेगा, और इस टॉपिक से आपका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको इनका नाम क्रम पता होना चाहिए। आभूषण है वो महिलाएं सबसे ज़्यादा पहनती हैं, पुरुष भी पहनता है, बच्चे भी पहनते हैं, सभी पहनती हैं। लेकिन जो ज़्यादा आभूषण है ये सबसे ज़्यादा महिलाएं पहनती है। तो हम पढ़ेंगे आज आभूषण। तो दोस्तों, आभूषण में हम पढ़ेंगे पहले सिर का, मस्तक का आभूषण। तो सिर में पहले कौन सा पहना जाता है? पहले पहना जाता है दोस्तों पत्तरी। पत्तरी पहनी जाती है माथे के दोनों ओर, जैसे फूल सी पत्ती सी बनी होती हैं और सोने की बनी होती हैं। उसके चाहे तो चैन से हो या धागे से, वो ऐसे पहनी जाती है और पत्ती सी सिर में के ऊपर पहनी जाती है। पहला इसका नाम है पत्तरी। माथे के दोनों ओर बंधी होती है, फिर सिर के ऊपर पहनी जाती है। फिर है दोस्तों शीश फूल, ये भी सिर पर पहनी जाती हैं। शीश का मतलब आ गया सिर पर, और फूल पत्ती से बनी होती हैं ये। फिर है दोस्तों टिक्का, या इसको तलक भी बोलते हैं। टिक्का या तलक, ये भी कहाँ पहना जाता है? सिर पर ही पहना जाता है। फिर है दोस्तों रखड़ी। वो गाना नहीं सुना है, पिया रखड़ी गड़ा दे? वो रखड़ी है, ये भी माथे के ऊपर पहनी जाती है। ये माथे के ऊपर पहनी जाती है। फिर दोस्तों बोरला। बोरला भी दोस्तों माथे पर पहना जाता है। ऐसे जैसे ट्रेन का लट्टू नहीं होता है, ट्रेन की हेडलाइट वैसी आकार का होता है, बना हुआ है, और यहाँ पहना लगाया जाता है इसको ऐसे। और या तो इसको जैसे मान लो कोई सोने के डोरे में यहाँ से बांधा जाता है, या काले धागे से बंधा होता है ये, और माथे में ऐसे लगा होता है जैसे ट्रेन की हेडलाइट हो, उस तरीके से। फिर दोस्तों बोरला के बाद गोफण। गोफण ये लटों में, लटों का मतलब जो बाल नहीं होते हैं उसको लटो बोलते हैं। लटों में गुंथा हुआ होता है, ये ऐसे बालों के अंदर गुंथा हुआ होता है, और इसको बालों के अंदर गुंथा जाता है। किसको? गोफण को। हाँ सर, इतना हमें याद हो गया। फिर दोस्तों बिंदी या टिक्की, ये तो आप सब जानते हो, छोटी छोटी बिंदी। हमारे तो यहाँ छोटी बिंदी लगाई जाती है, और यूपी महाराष्ट्र की साइड जैसे बड़ी बिंदी लगाई जाती है। ये बिंदी है, जैसे बोरला तो यहाँ पहना जाता है, जैसे सिर खत्म होता है और माथा स्टार्ट होता है, जैसे बॉर्डर पे यहाँ लगाया जाता है, ये तो वहाँ लगाया जाता है। और ये बिंदी या टिक्की है, ये जैसे नाक से जस्ट थोड़ा ऊपर और माथे से थोड़ा नीचे यहाँ लगी होती है बिंदी। फिर है दोस्तों मोड़। अब क्या क्या नाम है? बहुत नाम है। ये आभूषण है, आप औरत को कितना भी दिला दो, कितना भी
उसको उनको ला के दे दो, पहन लो या पहना दो, फिर भी आपको ये नहीं कहे कि हमारे आभूषण पूरे हो गए। ना जाने कितने नाम हैं इनके, कितने आभूषण हैं। फिर है दोस्तों मोड़। अब बोलो क्या क्या आभूषण है। मोड़, ये भी दोस्तों माथे पर मोड़ है। जो मोड़ होते हैं ये दूल्हे के शादी के समय सिर पर लगाए जाते हैं। इसको मोर पंख बोलते हैं। वैसे ये शोभा देते हैं, अच्छा लगता है। ये माथे पर दूल्हे के लगाए जाते हैं, ये औरतें नहीं पहनती और शादी के समय लगाया जाता है ये। फिर दोस्तों मेमबंद। मेमबंद, ये मेमबंद दोस्तों माथे पे लगाया जाता है। और फिर दोस्तों टिड्डी बलको। टिड्डी बलको भी माथे पे लगाया जाता है। फिर दोस्तों चूड़ा रतन। चूड़ा रतन भी सिर पर पहना जाता है। फिर ताबीद, ये भी सिर पर पहना जाता है। मांग टिक्का। मांग टिक्का आपको पता ही है कहाँ पहना जाता है। फिर चूड़ामण, फिर सांकड़ी। ये सब दोस्तों सिर पर पहनने वाला आभूषण है। फिर दोस्तों तिलकमणि। तिलकमणि भी सिर पर पहना जाता है। फिर फीणी, ये भी एक आभूषण है। फीणी, फीणी भी सिर पर पहना जाता है। फिर है सिरपेच। सिरपेच भी सिर पर पहना जाता है। फिर है दोस्तों तिबक, तिबगट्टो, ये भी एक आभूषण है। फिर है मांग फूल। मांग फूल आपको पता ही है कहाँ मांग कहाँ भरी जाती है, सिर में भरी जाती है, माथे से ऊपर, ये भी वहाँ पहना जाता है। फिर है सेलडो। सेलडो भी आपको पता होना चाहिए कहाँ पहना जाता है, ये भी सिर पर पहनी जाती है। फिर है दोस्तों मोर मंडली। मोर मंडली भी सिर पर पहनी जाती है। फिर है दोस्तों मावटी, ये भी सिर पर पहनी जाती है। फिर है मेण। आपको बस ये नाम याद करने हैं कि कौन कौन से आभूषण है सिर के, मस्तक के, वो कहाँ पहने जाते हैं और इनके क्या क्या नाम है, वो याद करने हैं आपको सिर्फ। फिर है श्रृंगार पट्टी, जो ऐसे पट्टी होती है माथे के यहाँ बनती है और उसमें जैसे अलग अलग पत्ती तारे वैसे होते हैं, श्रृंगार पट्टी उसको बोलते हैं श्रृंगार पट्टी। ये भी एक आभूषण है। फिर दोस्तों सुवाल को, ये भी एक आभूषण है। फिर है दोस्तों मुकुट। मुकुट होता है, ये दोस्तों आपको पता ही है राजा महाराजा पहनते हैं, इसे पुरुष भी पहनते हैं और जो महिलाएं रानी बनती हैं या जो राज्य संभालती हैं उनको भी पहना जाता है, सिर पर पहना जाता है ये मुकुट। फिर है दोस्तों सिर के हमारे कंप्लीट हो गए, सिर के जितने थे मैंने आपको बता दिए। फिर है दोस्तों हमारा 2 नंबर कान के आभूषण। कान में क्या क्या आभूषण पहने जाते हैं। कान में पहने जाते हैं दोस्तों बाली। बाली पहनी जाती है कान के अंदर, ऐसी होती है, तार की होती है, तार की बनी होती है और कान में पहनी जाती है हमारे। फिर है दोस्तों मुर्की। मुर्की भी एक पतले तार की होती है, वो भी कान में पहनी जाती है। फिर है दोस्तों कुड़की। कुड़की होती है, ये छोटे बच्चों के पहनाई जाती है, ये छोटे बच्चों के पहना जाती है, इसे बोलते हैं कुड़की। फिर है कर्णफूल। कर्णफूल का मतलब, कर्ण का मतलब होगा कान, फूल का मतलब होगा पत्ती, ये भी दोस्तों कर्णफूल कान में पहनी जाती है, याद रखना। फिर है दोस्तों झुमर या झुमका। आपने वो नहीं सुना, झुमका गिरा बरेली के बाजार में, वो गाना। तो ये दोस्तों एक झुमका है, ये पिंजरे टाइप का होता है, जैसे पिंजरा नहीं होता ये, इस टाइप का ही होता है और कान में पहना जाता है। कान के अंदर यहाँ एक जैसे चैनची होती है ऊपर, और ये ऐसे आकार का होता है, जैसे पिंजरा नहीं होता है उल्टा पिंजरा वैसे, और इसके नीचे छोटी छोटी पत्ती से लगी हुई होती है, कान के अंदर होता है ये दोस्तों कान के अंदर होता है। इनके चोरी के सोने का बना होता है, जैसे मार्केट के अंदर महिलाएं जाती हैं तो ये लंबे लंबे लटके होते हैं, तो कई बार क्या होता है चोर चोरी करते हैं तो लंबे लंबे लटके होते हैं, तो इनको चोरी करते हैं तो इनके साथ साथ कान भी ले जाते हैं। तो ये बड़े बड़े होते हैं, सोने के होते हैं, चैन में ऊपर चैन होती है, फिर जैसे उल्टा लटका हुआ पिंजरा होता है, उसके नीचे पत्ती होती है। ये है हमारा झुमर या झुमका, या छोटी होती है उसको झुमकी भी बोलते हैं।
फिर है दोस्तों मेरुवर। मेरुवर दोस्तों मोर की आकृति का होता है, मोर की आकृति का होता है, कान में पहना जाता है। फिर दोस्तों औगन्य, ये भी एक आभूषण है। यौगिन्य पान के पत्ते जैसा होता है, पान के पत्ते जैसा होता है, कान में पहना जाता है। फिर दोस्तों टोटी, ये भी दोस्तों गोल चक्कर की तरह होती है, कान में पहने जाती है। फिर दोस्तों टॉप्स, जैसे झूमर झुमके तो कान से लटके हुए होते हैं, ये टॉप्स है, ये कान के चिपकी हुई होती है यहाँ पे और कान में पहनी जाती हैं। फिर दोस्तों लटकन। लटकन है, ये चैन जैसी होती है, चैन जैसी होती है, लटकन बोलते हैं इसको, कान का आभूषण है, कान में पहनी जाती है। फिर दोस्तों झुमकी, मैंने आपको बताया था घुंघरू लगे होते हैं झुमकी के, बड़ा झुमका, झूमर और झुमकी। फिर दोस्तों पिप्पल पान, पिप्पल पान या पिप्पल पत्र कह दो, ये पत्ते जैसा होता है, नाम में पता चल रहा है आपको, पिप्पल पान या पिप्पल पत्तर, पत्ते जैसा होता है, कान का आभूषण है, कान में पहना जाता है। फिर दोस्तों बुजली, बुजली भी कान में पहनी जाती है। और फिर है सुरग वाली, सुरग वाली भी कान में पहनी जाती है, कान का आभूषण है। फिर है दोस्तों संडोल, कान में पहनी जाती है। फिर है दोस्तों चोप, चोप कांटे जैसी होती है, ये कान में भी पहनी जाती है और नाक में भी पहनी जाती है। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर पूछ ले कि कांटे जैसी होती है ये चोप कान में पहनी जाती है नाक में, तो आप क्या होगा उसमें नाक के अंदर। अगर कान में पूछ ले कि कान में कौन सी होती है, 4 ऑप्शन दे दे, इसमें चोप दी हुई हो, तो आपको करनी है कान के अंदर, नहीं है नाक के अंदर, ये आप याद रखना। फिर लूंग, लूंग दोस्तों कान और नाक दोनों में पहनी जाती है, जैसे चोप कान नाक में पहनी जाती है, वैसे लूंग भी कान और नाक में दोनों में पहनी जाती है। फिर दोस्तों कुड़की, कुड़की भी दोस्तों कान में पहनी जाती है, वो बहुत नहीं है मुंह करके है कुड़की वर का, वही दोस्तों कुड़की है ये, जो कान में पहनी जाती है। फिर है दोस्तों चुन्नी, चुन्नी एक तो वो गले में पहन ओढ़ते कपड़े की होती है, ये चुन्नी अलग है, ये दोस्तों कान में पहनी जाती है, एक आभूषण है। फिर है दोस्तों बारी, बारी भी कान में पहनी जाती है। फिर है खोखरू, खोखरू भी दोस्तों कान का आभूषण है, कान में पहनी जाती है। बहुत नाम है याद करने के लिए, तो बस आपको याद करने हैं, आभूषणों की कमी नहीं है। खोखरू के बाद है खेटली, ये भी कान में पहनी जाती है। फिर है जेलो, ये भी कान में पहनी जाती है। माकड़ी, ये भी कान का आभूषण है। फिर है बारेट, ये भी कान का आभूषण है। एरण, ये भी कान का ही आभूषण है। एरग पत्तो, ये भी पत्ते की बनी होती है, पत्तों की, ये भी कान का ही आभूषण है। फिर है मोर पवर, ये भी कान का आभूषण है। फिर है कुंडल, कुंडल भी कान में पहने जाते हैं, जैसे ये झूमर है ये पहने जाते हैं, ये तो कान में ऐसे बिंदाते हैं नीचे, लेकिन ये कुंडल होते हैं, ये भारी आभूषण होते हैं, हल्के आभूषण होते हैं, वो कान को यहाँ से छेदते हैं और पहन लेते हैं। कुंडल भारी होते हैं तो कान में यहाँ से बीच से छिदवाते हैं, जैसे हमारे योगीनाथ पहनते हैं, वो भी कुंडली पहनते हैं। योगी साधु संत ये भी कुंडली पहनते हैं, तो कान को भारी आभूषण होते हैं तो कान को बीच से छिदवाते हैं और फिर पहनते हैं इसको, कुंडल को। फिर दोस्तों सुरलियां, कान का ही आभूषण है। हमारे पहले हो गए सिर व मस्तक के आभूषण 1 नंबर, 2 नंबर हो गए कान के आभूषण है। अब कान से नीचे क्या आता है, कान सिर से नीचे आए, सिर से स्टार्ट किया ऊपर से, फिर बाद में आए कान में, कान के बाद हम याद करेंगे दोस्तों नाक के आभूषण। कौन कौन से आभूषण होते हैं? नाक के आभूषण दोस्तों नथ, नथ है, ये दोस्तों नथ पहनी जाती है नाक के अंदर, और ये बाई नाक के अंदर पहनी जाती है, सुहाग का इसका प्रतीक माना जाता है इसको। और मोर मोरनी के चित्र मंडी होते हैं इसमें, बाई नाक में पहनी जाती है, मोर मोरनी के चित्र है, सुहाग का प्रतीक है और नाक में पहनी जाती है। फिर दोस्तों बेसरी, बेसरी में भी दोस्तों
नाचते मोर के चित्र होते हैं, नाचते मोर के चित्र होते हैं। जो बड़ी ठनी पेंटिंग है उसके अंदर नाचते मोर की इसमें चित्र की दिखाई गई है आकृति, और ये नाक का आभूषण है, नाक में पहनी जाती है। फिर है दोस्तों लौंग, ये एक नग होता है बस लौंग का, ये मैंने आपको बता दिया कि लौंग कान में भी पहनी जाती है और प्लस नाक के अंदर भी पहनी जाती है। फिर है दोस्तों कांटा, कांटा भी नाक के अंदर पहना जाता है, एक तार जैसे होता है उसको इसके कान जो नाक है नाक के अंदर यहाँ पहना के और आगे से मोड़ देते हैं कि निकल ना जाए, ये भी नाक के अंदर पहना जाता है। फिर दोस्तों वारी, ये भी एक आभूषण है, तार जैसे ही होता है, इसको भी नाक के अंदर पहना जाता है। फिर है दोस्तों चौंप, चौंप होती है, ये भी नाक के अंदर ही पहनी जाती है। फिर है दोस्तों खीवड़, खीवड़ भी एक आभूषण है और नाक के अंदर पहना जाता है। आपको नाम याद करने हैं, कहाँ पहनी जाती है, कैसी होती है, या आपको बस कहाँ पहनी जाती है ये याद करना है, नाम याद करना है, कैसी होती है, किससे बनी हुई होती है, इसको याद नहीं करना है। फिर बुलाक, बुलाक होता है, ये भी एक आभूषण है, नाक का आभूषण है, सोने का बना होता है। फिर दोस्तों तिल्ली, तिल्ली भी एक आभूषण है, नाक में पहनते हैं इसको। फिर है दोस्तों कोका, पंजाबी गाना भी है तेरा कुछ कुछ करदा कोका, तो ये कोका है, ये भी नाक में पहना जाता है। फिर है दोस्तों नथली, नथ वो सॉन्ग नहीं पिया नथली गढ़वा दे रहे, वो नथली भी कहाँ पहनी जाती है, नाक के अंदर ही पहनी जाती है, ये भी एक आभूषण है। फिर है नोज पिन, आजकल इसको भी नोज पिन है, इसको जैसे नोज पिन नाम से पता चल रहा है आपको, नाक के अंदर पहनी जाती है, नाक का आभूषण है। तो हमारे दोस्तों 3 नंबर भी कंप्लीट हो गए नाक के आभूषण। फिर है दोस्तों हमारे नाक से नीचे क्या आता है, सिर से नीचे क्या है नाक, नाक से सिर से नीचे कान, कान के बाद में नाक। अब नाक के बाद क्या आता है, नाक के बाद आता है दोस्तों वो आता है दांत। मैंने आपको इतने बताए, इतने समझ में आए क्या, हाँ सर आए, इतने समझ में आए। हम अब इसके बाद में बात करेंगे दांत की। दांत के कुछ ज्यादा नहीं है, बस थोड़े ही है, उसके अंदर है दांत के अंदर है दांत के आभूषण है। वो पहला है चूप, चूप होती है दोस्तों ये दांत के अंदर खुदवाकर, ड्रिल मशीन नहीं होती क्या, उससे खुदवाकर और सोने की परत भरते हैं खोद कर उसमें, और जैसे हंसते हैं तो उसकी नज़ारा ही कुछ अलग होता है। जैसे सोने की दांत लगे होते हैं, तो जैसे लेडीज या जेंट्स, आदमी या महिला औरत हंसती हैं तो वो दांत दिखते हैं, स्माइल कुछ अलग दिखती है उनकी। फिर दोस्तों रखन, क्या है रखन, रखन दोस्तों दांत के अंदर, दांत के ऊपर चढ़ाया जाता है, ये कवर होता है, ये दांत के ऊपर चढ़ाया जाता है, सोने का होता है ये। फिर है दोस्तों इसके बाद है मेघ, मेघ को क्या करते हैं कील के से छेद करके और इसमें सोना भरा जाता है, और ये मेघ आभूषण है एक दांत में, दांत का आभूषण है ये। फिर है दोस्तों धांस, धांस है, ये भी दोस्तों दांत के जो बीच के अंदर जगह होती है वहां भरा जाता है इसको, और सोने का ही भरा जाता है, इसको भी सोने का ही आभूषण है, और दांतों के बीच होता है ये। जैसे भी इंसान हंसता है, आदमी या महिलाएं, कोई भी इनको दांत के आभूषण है, कोई भी पहन सकता है, कोई भी लगवा सकता है, कोई भी चढ़वा सकता है, आभूषणों की कमी नहीं है। हम जैसे हमारे यहाँ तो बहुत कम पहनते हैं, जैसे आप बड़े शहरों में जाओगे, जैसे जयपुर है, वहाँ जैसे ज्वेलरी की दुकान या सोने की दुकान में आप जाओगे तो वहाँ भी आपको बने हुए मिलेंगे सारे आभूषण, इनके कैटलॉग में भी आप देख सकते हो, हर चीज पहनी जाती है, जैसे अलग अलग एरिया में, अलग अलग स्टेट में उसके हिसाब से पहनी जाती है। फिर दोस्तों इनके बाद 4 नंबर हमारे कंप्लीट हो गए। फिर दांत के बाद क्या आता है,
दांत के बाद आता है गले का आभूषण। सबसे कम पूछें तो वो होगा दोस्तों दांत के आभूषण, सबसे ज्यादा पूछें तो वो आभूषण है गले के। ये आप दो चीज याद रखना। गले का दोस्तों पहला है मंगलसूत्र, इससे चालू कर लेते हैं हम। इसे मंगलसूत्र से। अब टाबरो ये बताओ आपका दोस्तों मंगलसूत्र पहनाया हुआ है, पेरेडो है कि मंगलसूत्र है, कि देखेड़ो है, पेरेडो है, पिराइडो है, कोनी पिराइडो। तो दोस्तों मंगलसूत्र होता है, ये एक सुहाग का प्रतीक होता है। ये दोस्तों मंगलसूत्र गले के अंदर पहना जाता है। महिलाएं इसको अपने कालजे के पास रखती हैं, दिल के पास रखती हैं। मंगलसूत्र होता है ये दोस्तों, जैसे फिल्मों में नहीं देखते क्या, जैसे उसका पति खत्म हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो मंगलसूत्र को तोड़ के गिर देते हैं। और वैसे भी जीवते आदमी का भी वैसे चिड़पड़ा सुहाग हो जाता है तो उसको भी तोड़ देती है, यानी खत्म हो जाता है, उसका तलाक हो जाता है। तो मंगलसूत्र किसकी निशानी है? सुहाग की निशानी है। इसमें गले के और क्या क्या आभूषण है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें दोस्तों बजंती, ये दोस्तों बजंती सोने के मोती के, जो सोने के मोती होते हैं उनको कपड़े पर सील कर फिर गले में पहना जाता है, ये भी सोने की आभूषण है। फिर दोस्तों रामनवमी या इसको नावा भी बोल सकते हैं। ये दोस्तों मादलिया नहीं होता है, मादलिया उस प्रकार का होता है, गले के अंदर पहना जाता है। फिर दोस्तों हांसड़ी, क्या है? हांसड़ी चौकोर होती है, गले के अंदर पहनी जाती है। अब दोस्तों इतने आभूषण हैं कि मैं तो सोच रहा था ये टॉपिक आपको बाद में कराऊं, लेकिन फिर सोचा करवा दूं। ये आभूषण बहुत है, आप याद भी नहीं कर सकते, इतने आभूषण पहने जाते हैं गले में, नाक में, कान में, ऊपर से लेकर नीचे तक आभूषण पहने जाते हैं। फिर दोस्तों हांसड़ी के बाद है हालरा है, ये भी कपड़े पर है, सोने का पाटड़ा नहीं होता क्या, उस पे जैसे सील के फिर पहना जाता है इसको भी। फिर दोस्तों हार होता है, ये भी सोने का होता है और गले में पहना जाता है। फिर है चंद्रहार भी गले में पहना जाता है। फिर दोस्तों रानी हार आपको याद रखने हैं कि 9 लखा हार हो, वो गाना है गजबड़ पाड़ी ने चाली 9 लखा हार ला दूंगी, वो भी दोस्तों हार है। पता चलता आपको हार से, चंद्रहार हो या 9 लखा हार हो या रानी हार हो, ये महंगे महंगे हार आते हैं, सब गले में पहने जाते हैं। हार नाम से आपको याद करने हैं कि गले के आभूषण है। फिर है दोस्तों गलपट्टा भी दोस्तों एक सोने का होता है और गले में पहना जाता है, गले का आभूषण है। इसको गलपट्टा भी कहते हैं, तुस्सी भी कहते हैं। इनको भी कहाँ पहना जाता है? गले में पहना जाता है। फिर दोस्तों आड़ है, ये लो किस प्रकार नाम के आभूषण है? आड़, पिया आड़ गड़वा दे, क्या गड़वा दे? पिया आड़। ये दोस्तों चीड़ के मध्य सोने की डंडी जैसी होती हैं, सोने की होती हैं और आड़ बोलते हैं इसको। फिर है दोस्तों चंपाकली दोस्तों बेल की आकृति जैसी होती हैं, गले का यह आभूषण है, गले में ही पहने जाते हैं। फिर दोस्तों हमेल, ये भी दोस्तों शेखावटी में शादी के समय जो दुल्हन होती है उनको पहनाया जाता है, बहुत महंगा होता है। हमेल दोस्तों जो गढ़वाता है उसकी जेब खाली हो जाती है और शेखावटी में प्रसिद्ध है, विवाह के समय दुल्हन को दिया जाता है। फिर दोस्तों चेन भी दोस्तों जैसे लॉकेट बोलते हैं इसको, ये चेन भी, चेन हो लॉकेट हो, ये कहाँ पहने जाता है? गले में पहना जाता है। फिर दोस्तों मादलिया, ये भी गले का ही हार है, गले में पहनते हैं। फिर दोस्तों तांती दोस्तों एक तो हाथ के भी बांधी जाती है
और एक गले में भी पहनी जाती है, गले में भी पहनी जाती है, हाथ की भी बांधी जाती है। ये तांती होती है। इसको एक होती है ठुस्सी, ये भी गले में पहनी जाती है। और एक होती है तुलसी, ये भी गले का ही आभूषण है। और एक है मटर माला, मटर माला है, ये भी कहाँ पहनी जाती है, गले के अंदर ही पहनी जाती है। तो दोस्तों मैंने आपको 5 आभूषणों के नाम बता दिए। किन किन के बता दिए, 5 के बता दिए। स्टार्ट किया था हमने इस वीडियो में सिर से, ऊपर से नीचे तक लेके चलेंगे क्रम में। ऊपर से स्टार्ट किया था सिर का बता दिया 1 नंबर। 2 नंबर बताया मैंने आपको कान का आभूषण, 2 नंबर हो गए। 3 नंबर बताया मैंने आपको नाक का आभूषण। और 4 नंबर बताया मैंने आपको दांत का आभूषण। 5 नंबर हम गले तक आ गए। कहाँ तक आ गए, गले तक आ गए। गले को दबाना नहीं है, सिर्फ आभूषण याद करना है आपको। तो दोस्तों इन आभूषणों को आपको सिर्फ नाम याद करने, किसके बने होते हैं वो नहीं पूछेगा। तो आभूषण आप याद कर लेना। इतना बताया वीडियो में, इतना आपको समझ में आया होगा, आया है सर, इतना समझ में आ गया। तो हम आगे के आभूषण नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट भी कर दें। कुछ पूछना हो तो चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे क्या होता है कि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आपको वीडियो ढूंढनी नहीं पड़ेगी, प्ले लिस्ट में जाके सीधी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में अगले लेके आएंगे आभूषण। तो थैंक यू दोस्तों।